सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। उमा कहो मैं अनुभव अपूना, सतहरि भजन जगत सब सपूना। कह हनुमत विपत्ति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई। कर सो कर्म करिए विधि नाना, मन राखिए जहाँ कृपा निधाना। नारायण नारायण। सबको गीता सत्संग में स्वागत है। भाद्रपद मास का कृष्ण पक्ष 15 दिन श्राद्ध का दिन कहते हैं, तर्पण का दिन कहते हैं, बड़े लोग का दिन कहते हैं, महालय कहते हैं, पितृपक्ष कहते हैं। इन दिनों में हम बड़े लोगों को याद करते हैं। पितृपक्ष बड़े लोगों को याद करते हैं, ऋषि मुनियों को याद करते हैं, संत महात्माओं को याद करते हैं, जिनका हमारे पर उपकार है, जिनको हमने गुरु माना है, जिनका उपकार हम पर है। हमारे बड़े लोग हैं, उनको हम याद करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं। तर्पण करना यानी उनको तृप्त करना, श्रद्धा से करना यानी कि श्राद्ध। श्रद्धया यत् क्रियते तत्, जो श्रद्धा से करते हैं वो बड़े लोगों को मिलता है, उसको श्राद्ध कहते हैं। तर्पण करते हैं यानी कि उनको तृप्त करते हैं, उनको तृप्त करते हैं। उस दिन नाना व्यंजन बनाते हैं, बहुत सारे रसोई बनाते हैं, यानी कि उनको हर तरह से कोई चीज़ की कमी ना हो। जहाँ भी कोई योनि में हो, किधर भी हो, कहाँ भी उनका जन्म हुआ हो, उनको पहुँच जाए। ऐसा हमारे ऋषियों ने बनाया और सच्ची है। गीता का उपदेश भगवान ने अर्जुन को दिया है, वो कुरुक्षेत्र के बारे में संजय ने देख करके युधिष्ठिर को बताया है। पहले जो ऋषि मुनि जिनका याद करते थे, वो ऋषि मुनि उनको याद आ जाते थे, वो ऋषि मुनि इनको जिनको याद करते थे उनको वो याद आ जाते थे। यानी कि मन से बहुत बड़ा कनेक्शन है, दिव्य दृष्टि भी है। आप इधर कुछ करेंगे उनको जरूर मिलेगा। आप हैदराबाद में लाख रुपया भर दो इधर, आपको बॉम्बे में पैसा मिल जाएगा। अब हैदराबाद से बात करो, अमेरिका में बात हो जाएगी। अब हैदराबाद से बात देखेंगे, अमेरिका का भी देखेंगे। यानी कि कम्युनिकेशन, सैटेलाइट, मीडिया, ये सब काम करती है, टेक्निक है, टेक्नोलॉजी बढ़ गया है। ये ऐसा ही टेक्नोलॉजी हमारे ऋषि मुनियों के पास साधना करके प्राप्त करे हैं कि हमारे पितर लोग अनेक योनियों में जा सकते हैं, अनेक लोकों में भी जा सकते हैं। ये बेटा, ये परिवार, ये संतान, इनको वहाँ पर भी मिले, सुख सुविधा मिले, शांति मिले, तो यहाँ पे 15 दिन पूजा करते हैं। तब भी सेवा किए, जाने पर भी उनकी सेवा करेंगे, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद में वो हमको याद करते हैं। हम उनको भूल जाते हैं मगर वो याद करते हैं। हम भूल जाते हैं, यहाँ से जाने के बाद में बड़े लोग उनको हम भूल जाते हैं। मत भूल, याद कर उनको, इसलिए ये 15 दिन है, उनको याद करने के दिन है, क्योंकि हमारी आवश्यकता उनको अभी भी है। आपको यहाँ से सेवा करना पड़ेगा। माँ बाप कहीं दूर प्रदेश में रहते हैं, बेटा ने रुपया भेजा है, अकाउंट में डाला है, देखते हैं
आदमी किधर भी होने दो, हम चेक करते रहते, मेरा रुपया आया क्या, मेरा पैसा आ गया, तो हम यूज़ में लेते हैं। किसी को हमको भेजना है तो तुरंत उनको जो आवश्यकता है यहाँ से भेज देते हैं। ये बात हमको अभी समझ में आ रही है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों करोड़ों साल पहले ये सब बताया है। वो साधना करते थे, हमारे सामने वो ज्ञान रखते थे, ग्रंथ के रूप में आ जाता था। ऋषि मुनियों का साधना ग्रंथ है, वो ग्रंथ के अंदर पूरा ज्ञान उसमें भर दिए हुए। आज हमको उसको पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं है, पढ़ना चाहिए। हर ऋषि मुनियों का ग्रंथ है, वो पढ़ना चाहिए। आप इधर दो, उनको उधर मिल जाएगा। श्रद्धा से, भक्ति से, श्रद्धया यत् क्रियते तत्। गीता का 17वां अध्याय श्रद्धा योग है। श्रद्धा योग है, श्रद्धा से बना हुआ है। हे अर्जुन, जो कुछ भी तप किया, यज्ञ किया, दान किया, जो भी पुण्य कर्म किया, उसमें श्रद्धा नहीं है तो वो सब असत्य है, वो सब असत्य है। श्रद्धा योग, श्रद्धा, श्रद्धया देयम। एक गिलास पानी भी किसी को देते हैं, उसमें श्रद्धा नहीं है तो पीना नहीं लगता। आप भोजन के लिए बैठे हैं, आपको भोजन परोसने वाले श्रद्धा ही नहीं है भोजन देने के लिए, तो आपको भोजन करना भी दिल नहीं लगता। जीवित अवस्था में ही आपको अच्छा नहीं लगता, अब वो मर के जाने वालों के लिए अगर से श्रद्धा ही नहीं है तो कहाँ पहुँचेगा? पहुँचता है क्या? नहीं। इसलिए भगवान जो कहते हैं उसको अपन फॉलो करना, जीवन में उतारना। श्रद्धा जिसके जीवन में नहीं है वो पुरुष ही क्या है, वो इंसान ही क्या है। हर बारे में श्रद्धा होनी चाहिए। पूजा करें, श्रद्धा चाहिए। माता पिता के प्रति श्रद्धा चाहिए, आचार्य के प्रति श्रद्धा चाहिए, सुनने में श्रद्धा चाहिए, पढ़ने में श्रद्धा चाहिए, काम में श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा किधर नहीं चाहिए बोलो? जिस काम में श्रद्धा ही नहीं है वो काम टिकता ही नहीं, उसका फल मिलता ही नहीं। श्राद्ध, उसको दुकान लगा के दे दिया, उसको श्रद्धा ही नहीं है, उसमें काम चलता है क्या? स्कूल को भेजते, ड्रेस भी बनाए, किताबें भी दिला दिए, फीस भी भर रहे, पढ़ने में ही श्रद्धा नहीं है उसको, क्या ज्ञान प्राप्त होगा? श्रद्धया, श्रद्धया देयम। श्रद्धा से करो, प्राप्त होगा। ज्ञान भी श्रद्धा से प्राप्त होगा। श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। सुनने में श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ये इतना बड़ा टेक्निक, इतना बड़ा ज्ञान, और ऐसा है भी। आप इधर देंगे उधर मिलेगा। आप कनेक्शन जोड़ लो अपने पितर लोग से, बड़े लोगों से, वो आपका आशीर्वाद देंगे कहाँ पर भी होंगे, आपका उद्धार करेंगे। आप इधर से उद्धार करो, वो वहाँ से उद्धार करेंगे। खाली उनका शरीर नहीं है, सामने शरीर नहीं है, मगर सूक्ष्म रूप से वो कहाँ ना कहाँ है, और कोई शरीर में है। आप यहाँ से देते जाओ, उनको जरूर मिलेगा। ऐसा ही महीने में एकादशी भी आती है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष एकादशी, इंदिरा एकादशी। मैं सूक्ष्म रूप से थोड़ा सा बोलूँगा। एक अच्छे राजा थे। राजा पहले बहुत अच्छे थे। पहले के राजा सब अच्छे रहते थे, संतान की तरह उनको पालते थे, सत्यवादी रहते थे, धर्मनिष्ठ रहते थे। पहले के राजा वो प्रजा को अपनी संतान की तरह पालन करते थे। तो ऐसे में एक बार नारद मुनि ब्रह्मलोक से यमलोक को गए। नारद मुनि है, वो तो घूमते ही रहते, सर्च करते रहते हैं, कहाँ दुनिया में, कहाँ प्रपंच में, कहाँ किधर क्या है, कहाँ सुधारना है, वो करते रहते हैं। नारद मुनि वही काम करते हैं। तो भगवान के गॉड मैन है वो, कहाँ गड़बड़ी हो रही वहाँ पे जाके सुधार देते हैं। वो नारद मुनि ब्रह्मलोक से यमलोक को गए। यम धर्मराज उनको सम्मान से बुला करके आसन पे बिठाए। आसन पे बैठने के बाद में नारद मुनि देखते हैं सब क्या चल रहा है। बोले कि ये पितर लोग कितना परेशान हो रहे हैं, कितने दुखी हो रहे हैं, कितनी यातनाएं भोग रहे हैं, कितना कष्ट भोग रहे हैं।
तो उनके संतान कौन है? इनके संतान वो है, वो एक राजा है। तो उनको, यमधर्मराज को, वो राजा जो परेशान हो रहे हैं, जो यमलोक में, उनसे बातचीत होती है। क्या बात होती है कि कुछ दोष के कारण उनको यमलोक में जाना पड़ा, कुछ दोष को निकालना है, कुछ अपराध हो गया, कुछ दोष हो गया, कुछ गलती हो गई, कुछ कारण है, उनको यमलोक जाना पड़ा। तो वो दोष को निकालने के लिए नारद मुनि ने फिर वो राजा के पास आकर के पृथ्वी लोक में बोला कि आपके बड़े लोग कुछ परेशान हैं यमलोक के अंदर, कुछ यातनाएं भोग रहे हैं, कुछ तकलीफ उठा रहे हैं, क्या करना है? एकादशी का व्रत करो। क्या करना है? एकादशी का व्रत करना है। एकादशी का व्रत उपवास करके वो उसका पुण्य जो मिलता है, आप अच्छा कर्म करते हो तो उसका पुण्य मिलता है। अब जो भी काम करते हैं तो उसका फल मिलते ही रहता है। कुछ भी काम करते रहो, आप जो जो करते रहेंगे, जो जो काम करते रहेंगे, उसका फल जरूर मिलते रहता है। अवश्यमेव, अवश्य है। जो भी काम करते हो, 24 घंटे जो भी करते रहते हैं, कुछ ना कुछ उसका फल मिलते ही रहता है। तो इसीलिए एकादशी का व्रत करो। एकादशी का व्रत करने से उसका जो पुण्य मिलता है, वो पुण्य पितर लोगों को दे दो, पितर लोगों को दे दो। तो वैसा ही राजा ने, इंद्रसेन राजा ने व्रत किया है, उपवास किया है, एकादशी का व्रत किया है, और उसका दूसरे दिन जो पुण्य मिला वो पितर लोगों को दे दिया है, और उनको वहाँ से यमलोक से स्वर्गलोक चले गए। यमलोक से स्वर्गलोक को चले गए। ऐसा उद्धार हो सकता है, ऐसा काम हो सकता है। इसके लिए रोज वो माता पिता को, बड़े लोगों को याद करते रहना पड़ेगा, उनके रास्ते पे चलना पड़ेगा, उनका बताया हुआ रास्ता पे हमारा जीवन बिताना पड़ेगा। उनका जो उद्देश्य था, जहाँ पे रुका हुआ था, उसको हम आगे लेके जाना पड़ेगा। पिता का उद्देश्य होता है, शरीर साथ नहीं देता है, शरीर खत्म हो जाता है, तो उसको आगे कौन बढ़ाता है? व्यापार को कौन बढ़ाता है? बिजनेस को कौन बढ़ाता है? फैक्ट्री को कौन बढ़ाता है? परिवार को कौन बढ़ाता है? आगे की संतान। जो पिता का काम करता है वो पुत्र है, वो संतान है। पिता का उद्देश्य को जो पूरा करने वाला आता है वो संतान होता है। वो ख्याल है आज बच्चों में, मेरा पिता का उद्देश्य ये है, उसको मैं पूरा करूँगा। जब उसको ख्याल रहता है ना, तो संतान नहीं समझना, उसको संतान नहीं समझना। नहीं तो कैकु तो पैदा हुआ ऐसा बोलना पड़ता। माँ बाप का भी उद्धार संतान की ही जिम्मेदारी है, उनका उद्धार ये करना पड़ेगा। क्यों? उनको समय पर कुछ ग्रंथ देना है, समय पर उनको सत्संग को ले जाना है, समय पर उनको प्रवचन सुनाना है, समय पर उनको पूजा पाठ में बिठाना है। आप ऐसा करेंगे तो पितर लोगों का उद्धार हो जाएगा। आप ऐसा करने का मौका देते ही नहीं, पिता को सत्संग जाने देते ही नहीं, प्रवचन सुनने देते ही नहीं, ज्ञान में वृद्धि लाने देते ही नहीं। क्या करते? क्या मिलता? बैठो दुकान में, गिराक आने वाला है, गले में बैठो। वो भी वैसा हो जाता है, वो भी वैसा ही हो जाता है। 4 बच्चे मिलके उसको बोलते हैं तो वो भी वैसा ही हो जाता है। जीवात्मा हमेशा गिरते ही जा रहा है, जीवात्मा हमेशा गिरते ही जा रहा है। जीवात्मा की कहानी एक ऐसी है, वो था स्वच्छ पानी में, एक तालाब है, ऊपर एक तालाब है, सुंदर सा तालाब है, मीठा सा पानी है, अच्छे अच्छे मछलियाँ उसमें तैर रहे हैं, बहुत सुंदर है, अच्छा है, खुशी से है। मगर वो तालाब में प्रवाह होता है। वो तालाब यहाँ, जिस तरह यहाँ पे ऊंचाई है, ये तालाब है, एक झरना नीचे जा रहा है, पानी नीचे गिर रहा है। पानी हमेशा रुका हुआ नहीं था, वो बहते ही रहता। वो बहते बहते पानी में क्या किया, धीरे धीरे से उधर के मछली, एक मछली, 2 मछली, 3 मछली बहाव में आ गई, प्रवाह में आ गई, नीचे गिर गई। जब प्रवाह में आ गई, नीचे गिर गई, तो फिर नाले में चले गए, नाले में चले गए तो फिर गंदगी में चले गए, गंदगी में चले गए तो ख़त्म हो गए।
कोई पकड़ लिया, कोई जाल डाल लिया, कोई पकड़ लिया, कोई एक्वेरियम में लगा लिया, किसी ने खा लिया, गंदगी में जाके मर गई, उसकी दुर्दशा हो गई। मगर एक ऐसी भी मछली हो सकती है जो पानी के प्रभाव में जाती भी है, उसके प्रभाव में होती है, फिर प्रभाव के नीचे गिरना भी शुरू कर देती है, तब वो होशियार हो जाती है, सजग होती है, सचेत हो जाती है, मैं नीचे गिर रही हूँ, मेरा पतन हो रहा है, मेरी अधोगति हो रही है। होशियार हो गया, ज्ञान मिल गया, कुछ समझ है, कुछ ज्ञान मिला होगा, सत्संग था होगा, तो क्या करते, वही पानी के प्रभाव में तैर करके, जो पानी का प्रभाव जा रहा उसी पानी के प्रभाव में तैर करके वापस तालाब में आ जाते हैं। कितना कठिन काम है। हाँ, वही पानी को तैर करके ऊपर आ जाती है। कुछ लोग नन्हे मछलियाँ पानी के प्रभाव में बह जाते हैं। एक ऐसा भी मछली होती है, वही पानी के प्रभाव को अंदर तैर करके उसी के ऊपर आ जाती है। ऐसे कुछ लोग हैं, वो प्रभाव में नहीं गिरते, दुनिया के प्रभाव में नहीं गिरते, अज्ञान मोह में नहीं गिरते, बच्चे को समझा देते, तू क्या करना है कर, मैं शेर हूँ, मैं मेरा काम करूँगा, सत्संग जरूर जाऊँगा, गीता जरूर पढ़ूँगा, पूजा बराबर करूँगा, साधना जरूर करूँगा, ध्यान जरूर करूँगा, ये मैं छोड़ने वाला नहीं छोड़ता, छूटता भी नहीं। बस कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत सारे छूट जाते हैं, 2-4 बार में छूट जाते हैं, प्रभाव में आ गया, भय जाते हैं। सारा जगत अज्ञान के मोह में कारण पतन को प्राप्त हो रहा है। भगवान के गीता में कहते हैं सारा जगत हो, तो कोई एक है स्थित प्रज्ञ है जो है ना रात में भी जागता है। लोग तो दिन में भी सो जाते हैं, आँख खुल गई, सोया, जागा, उसका मन अज्ञान वो निद्रा में है। आँख खुल गई, ये जागा नहीं है, जीवन में जागना है। अभी भी लोग सोए हुए हैं। 2 जन्म होता है, एक मुर्गी के पेट से अंडे से निकलते हैं, पूरा जन्म नहीं हुआ, फिर अंडे में से बाहर निकलना, फिर जन्म हुआ। अभी जो जीवन है सब अंडे के अंदर है, अंडे के अंदर है, अंडे से बाहर निकलना है, ये जीवन है। हमारे पितर लोग, हमारे बड़े लोग जिनका ड्यूटी हो गया है, उम्र हो गया है, समय आ गया, चले गए, कहाँ न कहाँ है वो, उनकी आप इधर सेवा कर सकते हैं, रोज उनको याद कर सकते हैं। उनकी सेवा अगर से जीवित अवस्था में आपने सेवा की होंगी तो जाने पर भी आप सेवा करेंगे ही, उसको समझाने की जरूरत नहीं, करते ही है। जब ये होता है ना, कहीं है हमारे बड़े लोग, आपने यहाँ से दिया है, उनको पहुँच गया, तो समझना अपना जीवन सफल है। उनको पहुँच गया तो हमारा जीवन सफल है, नहीं पहुँचा तो कुछ ना कुछ कमी है। विश्वम विश्व नाट्यशाला है, भगवान की लीला है। अर्जुन ने सारे कौरवों को विध्वंस कर दिया, सारे कौरवों को, सबको, बड़े बड़े शूरवीरों को खत्म कर दिया। वही काम कुछ समय के बाद में भगवान अपने लोक को पधारे, ये शरीर छोड़ दिए, इस लोक को छोड़ दिए, तभी भी अर्जुन के हाथ में धनुष था, बाण था, मगर लाठी चलाने वाले से भी जीत नहीं पाए, हार गए। तो यही बात व्यास मुनि को कहते हैं कि बोलते हैं तब भगवान साथ थे, समय ऐसा था, भगवान साथ थे, सबको तूने जीत लिया। अभी भगवान अपने लोक को पहुंच गए हैं, अभी तेरे साथ नहीं है, अभी तो तेरा अहंकार अभिमान नहीं है, नहीं करना, शोक भी मत कर। अभिमान तो नहीं है, अहंकार तो नहीं है, शोक मत कर। तो भगवान का प्रभाव था, भगवान का तप था, भगवान की लीला थी, भगवान की कृपा थी, भगवान का कौतुक था, जिसके कारण तू कर पाया। अभी भगवान वहाँ चले गए तो एक लाठी चलाने वाले से भी हार गया। क्या बात है, निराश हो गया, परेशान हो गया। वही धनुष है, वही अर्जुन है, वही कुरुक्षेत्र है, वही जमीन है, वही है,
लोग खाली लाठी वाले हैं, पहले तो धनुष बाण कर्ण भीष्म पितामह द्रोणाचार्य ये लोग थे, उनसे मैं जीत लिया, अभी मैं एक लाठी चलाने वाले से भी हार गया। क्या बात है? क्यों? कि दैवी शक्ति मेरे साथ रहना चाहिए, वरना कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं है तेरे पास। समझता आदमी मैंने ये प्राप्त कर लिया, मैंने वो प्राप्त कर लिया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मैं ये कर लिया, मेरा वो कर लिया, मैं इनके डिमके सब माने लगता। अरे कोई पूर्वजों की कृपा है, पुण्य कर्म था, उसके प्रभाव से तू बन गया, खत्म हो गया, कुछ भी नहीं कर पाता तू, कुछ भी नहीं कर पाता। सोचता भी है बाद में आदमी की जरा मैंने क्या भी नहीं कर पा रहा हूँ। पहले मैं देखो कैसा था, सबको बिठा के बोलता है, 4 लोगों को बिठा के बोलता, पहले देखो मैं ऐसा था, पहले मैं ऐसा करता था, पहले मैं ऐसे लोग थे, पहले हमारे पास क्या बंडियाँ थी, क्या गाड़ियाँ थी, क्या नौकर, अभी क्या? जीवन योग वियोग है भाई, जीवन सुख दुख बना हुआ है, जगत का मतलब आना है जाना है, जन्म मृत्यु है, सुबह और शाम है, रात और दिन है, जीवन और मृत्यु भी है। ये जीवन और मृत्यु को खेल बनाने की दिना है, श्राद्ध का महीना। क्या करना है? बड़े लोग गए, मुझे भी जाना है, मेरी भी मृत्यु आने वाली है। जिस तरह बड़े लोग गए उसी तरह मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना पड़ेगा। इसको तू समझ ले। गीता में भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शना। जब इसके बारे में सोचता है ना, जन्म है, मृत्यु है, व्याधि है, दुख है, दोष है, उसका दर्शन करो बोल रहे भगवान, उसके बारे में समझ ले बोल के बोल रहे। फिर दुख है ही नहीं तेरे पास। लोग डरते हैं, बीमार पड़ते ही डरते हैं, खर्चा आ गया, पैसा खर्चा करना पड़ता, दवाखाना करता, खाने को नहीं मिलता, सुख भोग नहीं कर सकते, रोग आ गया परेशान, मृत्यु आ जाएगी परेशान, रोग आ गया परेशान, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदय, दुख आ गया परेशान। अरे ये सब जाने वाले भाई, आगम अपन अनित्य तांति तिस्व भारत। तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, थोड़ी देर के लिए टिका हुआ है, फिर निकल जाता है। अंजलि में भरा हुआ पानी कितनी देर तक रहता है? धीरे धीरे खत्म हो जाता है, चले जाता है। एक पत्ते के ऊपर रुका हुआ बूंद कितनी देर तक ठहरता है? एक समय में गिर जाता है। मेरा भी जीवन ऐसा ही है, कुछ समय के लिए भगवान ने मुझे जीवन दिया है, इसको जीऊँगा अच्छा, मौत से नहीं डरूँगा। बड़े लोग गए, मुझे भी जाना है। सदगति पाने का है, दुर्गति पाना नहीं है। ये सच्चाई है, इंसान जान ले, तू ये समझ ले। इसीलिए उनके पास पूजा करते, बैठते, ब्राह्मण को दक्षिणा देते, उनको भोजन कराते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, पूजा करते हैं, इधर पिंडदान करते, तर्पण करते, तृप्त करते। ये सब मंत्र शक्ति से भगवान को उधर से पहुंच जाना चाहिए। हमारे पिताओं को, माताओं को, बड़े लोगों को। वो महाराज बोलते हैं नाम बोलो, नाम बोलो। 4 जनों के नाम याद नहीं है हमारे बड़े लोग। पिता का नाम याद है, दादा का नाम याद है, दादा के पिता का नाम नहीं मालूम, मालूम ही नहीं। पूछते हैं, उनको मालूम नहीं है। मगर वो लोग है, कहना कहाँ है, उनकी सेवा हमको करना है। कोई भी रूप में आपके घर में भी जन्म लेके आ सकते हो। आपके पास इतना प्यार होगा ना, आपने इतनी श्रवण कुमार के जैसा भक्ति की होंगी, कुंडलिक की जैसा माँ बाप की सेवा की होंगी, माँ बाप को ऐसा चाहे होंगे, आप ऐसा श्रद्धा करे होंगे, ऐसा आपने सेवा की होंगी, तो वो पलट के आपके जीवन में फिर आ जाएंगे। आ सकते हैं, आते भी हैं, क्योंकि माँ बाप बच्चों को छोड़ के नहीं रहते, उसके बाद वापस आ जाते हैं। जिस दिन माँ बाप रोएंगे आपके कारण, कभी नहीं आएंगे आपके पास। जिस दिन माँ बाप बच्चों के कारण रोएंगे, वो बच्चे के घर में कभी नहीं आएंगे। हम समझते हैं आज 24 घंटे बीत गए, आजकल बीत गया तो अच्छा है, साल बीत गया, 6 महीने बीत गया तो अच्छा है, समझते हैं। ये जीवन कितने जन्मों का जीवन है, उसको देख। पूर्व में क्या था, भविष्य में क्या होगा, वर्तमान में कैसे जी रहे। खाली आज पेट भर गया तो हो गया? जीवन बहुत बड़ा है, बहुत कुछ है।
ये सबको देखना पड़ेगा। कितने पुण्य से मैंने यहाँ जन्म लिया हूँगा, माँ बाप की सेवा करो। क्या करेंगे, भगवान भी अवतार लेके आए तो शरीर छोड़ के जाना पड़ता, छोड़ना ही पड़ता। तो मेरे माता पिता भी गए, तो उनको भी सेवा करना है। श्राद्ध के दिन, इन दिनों में उनको याद करना है, पर्टिकुलर उनके पास बैठना है, उस दिन घर में ही रहना है, मौन रहना है, उनको याद करना है, एक टाइम भोजन करना है, दान करना है। ब्राह्मण देखो, वो सेठ कहीं बैठा हुआ है, आपको पैसा देना, उनका आदमी आता पैसा लेके चले जाता। ये ब्राह्मण भी वैसा है, ट्रांसफर करने वाला है। आपने उनको दक्षिणा दी है, दान किया है, उनकी सेवा की है ब्राह्मण की, वो आपका नाम लेगा, गोत्र का नाम लेगा, संकल्प कराएगा, पिंडदान कराएगा, तर्पण कराएगा, उधर मिल जाएगा। उस दिन बहुत पकाने का होता है, बहुत सारे दही के आइटम बनाने का होता है, दूध के आइटम बनाने के होते, घी के आइटम बनाने के होते, दाल बनाने होते, सब्जियां बनाने होते, रोटी बनाते हो, वड़ा बनाने का होता है, इतने सब आइटम बना के रखते हैं। कितना काम रहता है। तो क्या प्रेम दिखता है वहाँ पे? प्रेम है वहाँ पे बनाने वालों में? माँ बाप के प्रति प्रेम है, सास ससुर के प्रति प्रेम है, तो श्रद्धा से बनता है। उनके पर प्रेम नहीं है, गैस हो गए, क्या करे, ये क्या करके गया हमारे लिए, ऐसी भावना जब आती है, जब ऐसे जो विचार आते हैं, तो कैसा पकाते हैं, कैसा वो होते हैं, नहीं मानते वो, तो उनको पहुंचता भी नहीं। फिर वहाँ पे उनको नहीं मिलता है, तो वो फिर दोष हमारे ऊपर है। आपकी संतान उसका बदला ले लेगा। आप माँ बाप को नहीं संभाले, उनकी सेवा नहीं करें, आपकी संतान उसका हिसाब ले लेगा। जब भी होशियार नहीं होते लोग, तभी भी उनको समझ में नहीं आता। समझ में आता ही नहीं, सब कुछ मालूम है मगर समझ में आता ही नहीं, आया तो भी करते नहीं। क्यों? प्रभाव है, इस जगत में प्रभाव है, मोह ममता का, अज्ञान का। वो पानी में जैसा बोले ना, झरना जैसा गिरता है, मछलियाँ उसमें सब बह के चले जाती हैं। वही एक मछली ऐसी होती है, उसमें से तैर करके फिर वापस ऊपर आती है। ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मना षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। माता पिता गुरु देवता, उनका ऋण मुझ पर है, उनको हम सेवा करना है। श्राद्ध के दिनों में उनसे हम ये करना है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ये माता पिता को सेवा करें तो वो माता पिता जगत पिता प्रसन्न होंगे। ये माता पिता ही प्रसन्न नहीं है तो जगत पिता प्रसन्न कहाँ से होंगे? उनका ऋण है मेरे को। हम भोजन करते हैं, रोज भोजन करते हैं, 2 टाइम 3 टाइम भोजन करते हैं। हम उसमें से भोजन में से अन्न का भाग निकालते हैं। किनके लिए? एक देवताओं के लिए, एक ऋषि मुनियों के लिए, एक माता पिता के लिए। उनको दे करके भोजन, थाली में भोजन आया, भगवान का भाग, माता पिता का भाग, ऋषि मुनियों का भाग निकाल करके। कुछ लोग तो डालने से पहले डाले तब आधा खा भी लेते हैं। किसको देना है, नहीं देना, क्या करना मालूम भी नहीं है, खाते ही रहते हैं। आप जब भी खाते हैं वो भी भगवान को पहुंचता है, माता पिता को पहुंचता है। रोज इतना प्रसन्न होंगे, आपको स्वप्नों में दर्शन भी देंगे माता पिता। आपके घर में फिर जन्म लेके आ जाएंगे। इतना बड़ा सिस्टम है भगवान का, इतना बड़ा काम है उसका। शरीर का देखभाल माता पिता करते हैं, मन की देखभाल ऋषि मुनि करते हैं, जीवात्मा की देखभाल परमात्मा करता है। उनका भाग दे दो, उनको याद करो, कृतज्ञ भाव रखो उनके प्रति। भूलना नहीं है, उनको दुख देना नहीं है, उनको खुश रखना है। कोई भी काम करते वक्त उनको याद करना है, कोई भी काम करके आने के बाद उनको याद करना है। माँ बाप पलंग पर सो गए हैं,
बीमार है मगर बेटा उसके पास जाकर बैठ कर के पिताजी से बात करता है तो उसकी बीमारी ही चले जाती है। वो मन से प्रसन्न हो जाता है तो उसको बीमारी भी नहीं लगता, रोग भी नहीं सताता। एक तो रोग ये सताता है, एक तो संतान ऐसी निकली है, वो अलग बात है। तो दुखदायी जीवन होता है। जब ये दुखदायी जीवन उसका होता है तो इसका जीवन खतरनाक हो जाता है, खराब हो जाता है। तो भगवान को भी लगता है ये दुनिया क्या है, लोग कैसे हैं। मैंने गीता भी दी है, ऋषि मुनियों को भी दिया है, बुद्धि भी दी है, ज्ञान भी दिया है, इतना सब दिया है, फिर भी इसको समझ में नहीं आता। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कृतज्ञता माता पिता से ही हमारा जीवन शुरू हुआ है। माता पिता सब कुछ है मेरे लिए। जब उनको हम सेवा करेंगे ना तो सब कुछ, सबकी सेवा हो जाती है, भगवान भी खुश होते हैं, सब तरह का काम हो जाता है। माता पिता बहुत बड़ी बात है। 15 दिन उनके लिए दिए हुए हैं माता पिता के लिए। तो इसलिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, हम उनको नमन करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। वो प्रसन्न रहे, वो भगवान मुझे शक्ति, बुद्धि, बल ये सब प्रदान करे, ऐसा कहते हैं। आज का सत्संग समाप्त। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। राम का नाम ले लो, माँ बाप की सेवा दो कैसी की। कृष्ण भगवान का नाम ले लो, दोनों की सेवा।